बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अली फ्रॉम लर्न टीवी। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है स्पेशल, इसका टॉपिक जो है ना वो आज का पाकिस्तान एक शायर की नज़र में। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने एक नज़रिया पेश किया था, कौम को जगाया था, इसी तरीके से फैज़ अहमद फैज़ भी एक बहुत ही अच्छे पाए के शायर गुज़रे हैं। वो भी एक मुफक्किर थे, बहुत डीपली उन्होंने शायरी की है। उन्होंने जो एक पाकिस्तान का नक्शा पहले खींच के गए थे, आज के लिहाज से वो फिट हो रहा है नक्शा। उनकी एक छोटी सी नज़म है, वो मैं आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। इसको गौर से सुनें और इस पर सोचें, क्या वाकई यही पाकिस्तान है? क्या इसी के लिए हमने हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानी दी थी, जो हज़ारों लाखों लोग हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आए थे? इस पाकिस्तान के लिए ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर बना है, क्या हम उस पर वाकई कायम हैं? क्या आप अपने आप पर भी सोचें, जो उंगली जो आप दूसरों पर उठाती हैं, अपने आप पर भी उठा के देखें, क्या हम भी उतने ईमानदार हैं? हम भी इंसाफ़ करती हैं जहाँ तक हमें इंसाफ़ करने का हक़ है, अपने घर में, बाहर बाज़ार में, बिज़नेस में, कारोबार में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर क्या हम भी उसी तरीके से हिस्सा डाल रहे हैं जो हम उंगली उठा रहे हैं दूसरे हुक्मरानों पर? उनका तो गुनाह है ही है, हमें भी ठीक होना चाहिए। उसकी जो नज़म उन्होंने पेश की थी, बहुत ही खूबसूरत नज़म है, इसको ज़रा गौर से सुनें। जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुँचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुँचे, जिस देश में माओं बहनों को अगियार उठा कर ले जाएं, जिस देश में माओं बहनों को अगियार उठा कर ले जाएं, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ उठा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरम से पूछ के लिखता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने लेते हों, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने लें मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हों, सिसकी ना सुने मजबूरों की, जिस देश में हाकिम जालिम हों, सिसकी ना सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हों, जिस देश के आदिल बहरे हों, आहें ना सुने मासूमों की, जिस देश के गली कूचों में हर सिमत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भकारी फिरते हों, जिस देश में रोज़ जहाज़ों से अमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में रोज़ जहाज़ों से अमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में कुर्बत माओं से बच्चे नीलाम करवाती हो, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम करवाती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से हर नाजायज़ काम करवाती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से हर नाजायज़ काम करवाती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे ना संभालने आते हों, जिस देश के सादालू इंसान वादों पे टाले जाते हों। यही हो रहा है आजकल हमारे मुल्क के अंदर। सियासतदान आते हैं, वादे करते हैं और भूल जाते हैं, उनको टाल देते हैं। लोग आते हैं, फिर 5 साल बाद फिर देखा जाएगा क्या होता है। उसी पर उन्होंने कहा, जिस देश के सादालू इंसान वादों पर ही टाले जाते हों, उस देश के हर लीडर पर, उस देश के हर लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। तो जो सियासतदान आपसे ये वादे करके चले जाते हैं, उन पर सवाल उठाना आप पर वाजिब है। आप अपने प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, उनसे बातें करें, उनसे जाके पूछें। इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर हाकिम को सूली पर लटकाना वाजिब है। ये आखिरी मिसरा सुने, उस देश के हर हाकिम को सूली पर चढ़ाना वाजिब है। ये फैज़ अहमद फैज़ ने जाते जाते ये नज़म बनाई थी। आज का पाकिस्तान उसको फिट आ रहा है, इस पर गौर करें और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। जब आप अपने घर के अंदर इंसाफ़ करेंगे, अपने घर के अंदर आप अपनी ईमानदारी बरतेंगे, कारोबार के अंदर, तो
باہر کے معاملات بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حاکم سے آپ جا کے پوچھیں، سیاستدان سے جا کے پوچھیں جو آپ سے آ کر وعدے کرتے ہیں اور وعدے کبھی انہوں نے پورے نہیں کیے، آپ پھر اس کے آگے جا کے دمال ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ڈھول کے آگے ان کے آگے چمچہ گیری کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ کا فرض بنتا ہے ان سے پوچھیں جا کے، ان کو دوبارہ ووٹ نہ دیں، ان کو اپنے علاقے میں آنے دیں۔ تو یہ آپ کا حق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔